कॉन्ग्रेचुलेशन आप बन चुके हैं। सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये था कि आप जो 5 इयर्स आपकी जर्नी रही है आपकी, तो जो टॉप 3 स्ट्रेटजीज आप फॉलो डिफर करके दूसरे स्टूडेंट्स का, तो आप वो टॉप 3 स्ट्रेटजीज आप शेयर करें। मेरा ये दूसरा प्रयास था इसका जी, और मैंने 2020 में मतलब इसकी प्रिपरेशन शुरू करी थी, मैंने सेल्फ स्टडी करी। ठीक है, इसके साथ ही सबका जैसे लॉ में मेरा लैंग्वेज में हिंदी में 32 मार्क्स है, उसके पीछे मेरा ये रीजन था कि जब भी मैं कैरी करता उसके साथ मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था, तो मैंने न्यूज़ पेपर कंटिन्यू मतलब उसको एडिटोरियल पढ़ने का कंटिन्यू किया। सो बेसिकली लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जुडिशियल, जो कि हमको ध्यान में रखना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, बेसिकली जो बैरेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए, तो हमको बैरेक्ट के अकॉर्डिंग जो रेफरेंस बुक्स हैं उनका भी रेफरेंस को लेना चाहिए, ओनली बैरेक्ट इज सफिशिएंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑफ जुडिशियल। अगर आपकी लंबी तैयारी है तो आप एक रेफरेंस रेफर कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका अटेम्प्ट पास आता है तो आपको अपना मटेरियल कंसल्ट कर लेना चाहिए उस रेफरेंस बुक से, कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई रेफरेंस बुक, वैसे तो आर्टिस्ट के बिल्कुल सफिशिएंट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेरेक्ट की कमांड लीजिए कि आपको रटा हुआ होना चाहिए रेफरेंस, उसके साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपने अपनी रेफरेंस बुक पूरे साल में रेफर किया तो उसको इतना कंसाइज करें जिससे कि वो आपको फ्यूचर में भी नोट्स के रूप में काम आए। अगर आपने उसको कंसाइज नहीं किया है तो वो रेफरेंस बुक फिर आपको लगेगी नहीं। Respected sir and ma'am, now you all are the part of our Indian judiciary. So sir, आपको कैसा फील हो रहा है इंडियन जुडिशरी का एक पार्ट बनकर, और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगली जुडिशरी की तरफ से? और ऑब्वियसली इट इज अ ड्रीम कम ट्रू, सपना जो बहुत पहले से था साकार हो चुका है, वो एक रेडियोनिक हो गई, लेकिन मंजिल से बेहतर सफ़र रहा है, जो है ना सफ़र खूबसूरत है मंजिल से, वो तो मेरे लिए रहा ही है। और जुडिशरी में मानने से यही है कि ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट पिलर है गवर्नमेंट इंडियन जुडिशरी, और उसका हम छोटे से छोटा पहलू बनने जा रहे हैं जो है मजिस्ट्रेट में। तो आगे फोकस ये रहेगा कि जिस भी जगह पर हम पोस्टेड हो वहाँ पे अच्छे से कोशिश करें, हम कोर्ट ऑफ जस्टिस तो होल्ड नहीं करेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ होल्ड करेंगे, तो लॉ होल्ड करने के लिए जैसा हम करना चाहें हम कोशिश करेंगे पूरी। जस्टिस एट दी एंड देखिए एविडेंसेस पे डिपेंड करता है, तो जो एक के लिए जस्टिस हो सकता है दूसरे के लिए इनजस्टिस हो सकता है, तो इसी चीज पे ध्यान रखें। कोर्ट ऑफ लॉ आपको कैसे इंस्पायर्ड किया है जो आपके 5 इयर्स और 3 इयर्स आपकी जर्नी रही है कॉलेज के लिए? जैसे रजनी में उन्होंने फर्स्ट टाइम से पढ़ा रही है, तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही लेके अब तक जितने भी हमारे टीचर्स हैं उन्होंने सबने हमें मोटिवेट किया था कि अगर आपको ड्रीम आप आर्टिस्ट करना तो आपको शुरू से अभी से ही आपकी जर्नी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा आगे जाके, ताकि आपको डिले नहीं होगा आपको सक्सेस मिलने में। इस वजह से सर टीचर्स ने हमें हमारी काफ़ी हेल्प की है इस प्रिपरेशन की जर्नी में। बच्चों से कहना चाहूँगा अपने सेमेस्टर्स को सीरियसली लीजिए, क्योंकि सेमेस्टर्स को आप बहुत एकदम लीनियंट हो जाते हैं, सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं करते, होता कुछ नहीं है। आप सेमेस्टर में सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एट द एंड आप उस समय पे आओगे कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो आपकी रिवीजन अपने आप कंटिन्यू होना चाहिए। सेमेस्टर सीरियसली लीजिए, और एट द एंड वो पे करता, मुझे तो पे करा, मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मेरे को सेमेस्टर अच्छे से पढ़ने से मिल रहा, साथ में मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय भी करी, तो वही आप सेमेस्टर्स को सीरियसली लीजिए। आप अगर आपके जो भी यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं उनको अच्छे से लीजिए, प्री सेमेस्टर मिड सेमेस्टर, और सेमेस्टर्स को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके एग्जाम दीजिए, रिजल्ट्स अल्टीमेटली आपको मिलेंगे। Can you please explain the college views or college experience? कॉलेज एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा रहा। 2017 में यहाँ पर आए, और सीधे फर्स्ट सेमेस्टर में ही पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, जब रजनी मैम थी, मनोज सर, भव्या मैम, खुशबू मैम, इन सब ने हमें सब्जेक्ट्स में अच्छे से गाइड करा, और एट द एंड हमारे बीच में कोविड भी आया, ऑनलाइन सेशंस हुए, वो भी हमने कंटिन्यूटी रखी क्लासेस लेने। तो कॉलेज ने ऐसा नहीं कि ऑनलाइन लर्निंग में भी कॉलेज का कुछ डाउनफॉल वगैरह हुआ हो, अच्छे से क्लासेस ली गई, उस हिसाब से एग्जाम्स भी हुए, और एट द एंड हमें रिजल्ट मिला, तो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। So my last question is regarding the regular classes, जो कि सर सारे लॉ स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि आपको स्टार्टिंग से रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, शुड रियली हेल्पफुल होता है एक स्टार्टिंग जुडिशल एस्पिरेंट के लिए कि वो रेगुलर क्लासेस ले या फिर? ऑब्वियसली रेगुलर क्लासेस बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस रखती है, बिकॉज आपको स्टडी के रिगार्डिंग जो कहते हैं कंसिस्टेंसी वो एकदम से नहीं आती है। जब आप क्लासेस लेंगे तो आप खुद को उस माहौल में ढालेंगे, किसी बैठ के आपको बैरेक्स पढ़ना है, तो पढ़ने से पहले आपको देख बैठने की आदत होनी चाहिए, बैठना है, पढ़ना है, आपने पढ़ा फिर आप बोर हो गए उठ के चले गए, वो चीज़ जब क्लास अटेंड करेंगे तब आपके अंदर आएगी, और वो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब तक आने तक एग्जाम पास आने तक आप बिल्कुल यूज हो जाएंगे, और आप काफ़ी अच्छे से फिर पढ़ पाएंगे बैठ कर। तो क्लास
रियली मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि क्लासेस लगती है सुबोध में, कहते हैं कॉलेजेस में होती नहीं है, बट सुबोध में क्लासेस होती है, बच्चे होनी चाहिए क्लास अटेंड आने के लिए बस। सो बिल्कुल मैं ये राय दूंगा कि बच्चे क्लासेस अटेंड करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सर मेरा एक क्वेश्चन और था, काफ़ी बच्चे ही सोचते हैं कि हम 8th सेमेस्टर में जब आएंगे, 9th सेमेस्टर में तब आएंगे तो हम क्लासेस आना कम कर देंगे क्योंकि हमें प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये क्या सही बात है या गलत बात है कि हमें सीनियर सेमेस्टर में कॉलेज आना कम करना देना चाहिए या रेगुलर रखना चाहिए? हम तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी लाइब्रेरी है, तो आप घर से आएंगे जाएंगे, वो टाइम यहाँ बैठ के पढ़ लें आप। आई थिंक काफ़ी लंबे समय तक लाइब्रेरी अलाउ करते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी आप आजकल आसपास घर के आसपास लाइब्रेरी तो बेटर है आप यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करें, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ करें, तो काफ़ी वही सही रहेगा कि आप यहाँ आए, आना नहीं छोड़ें। और सर एक चीज़ था कि जैसे कॉलेज अपना मूट कोर्ट कराता है, तो मूट कोर्ट का क्या रोल रहता है, क्योंकि इसको लॉ जानने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, तो मूट कोर्ट का क्या रोल है अपने जुडिशरी प्रिपरेशन में? मूट कोर्ट देखिए, प्रैक्टिकल जो एक्सपेक्ट होता है कोर्ट्स का, उससे आपको फेस करवाता है। आप किताबी तक रहेंगे, क्योंकि जुडिशरी में क्या है कि जो ट्रेनिंग होगी अभी हमारी उसमें सिखाया जाएगा, तो प्रैक्टिस के साथ प्लस आपको थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगी, तो वो बहुत अच्छा काम करता है आपके लिए। तो मूट कोर्स डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। उससे क्या है कि आपको आगे आगे बोलने का मौका मिलता है, जिससे इंटरव्यू में काफ़ी आपको हेल्प मिलती है उस चीज़ की। तो डेफिनेटली मूट कोर्ट काफ़ी हेल्पफुल होता है। करना चाहूँगा गौरव सर का वो एक अपॉर्चुनिटी दी फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल द जजेस प्रेजेंट हियर कि यहाँ पे एक अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाया। तो मैं बोलना चाहूँ कि आर्टिस्ट बनना एक अपने आप में कुछ नसीबी है, एक बहुत बड़ी पोस्ट है, और मेहनत में लगाई, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और बस कोशिश यही करेंगे कि अपना काम ईमानदारी से करें और आगे जिस कार्य के लिए हमें चुना गया अपना कार्य न्याय प्रदान करते हुए आगे बढ़े, और बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा प्रोफेसर गौरव सर के लिए कि हम जितनी बार एक दो बार सर से मुलाकात हुई क्योंकि हम पास आउट हो चुके, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, सुबोध का जो भी चैनल है वहाँ देखते हैं, कॉलेज का ओवरऑल डेवलपमेंट सर के आने के बाद बहुत अच्छे से शुरू हुआ है। सर ने जो एकेडमिक एक्टिविटीज है उसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे अभी मैं कल या परसों पोस्ट देख रहा था, सुबोध प्रीमियर लीग SPL होने वाली है और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये पहले नहीं हो पाता था, लेकिन गौरव सर के आने के बाद एक ओवरऑल एकेडमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। थैंक यू गौरव सर, हमें फेलिसिटेट करने के लिए। थैंक यू सर। गौरव सर के लिए मैं भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था तो सर से मैं मिलने आया हुआ था कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, बट सर ने मुझे काफ़ी गाइड किया था कि इंटरव्यू के लिए कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से आपको वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, या फिर जो लॉ क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे आंसर करें, तो सर ने काफ़ी हेल्प की थी। और मनोज सर के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की थी मुझे इंटरव्यू के टाइम पे। थैंक यू सर। ये बोलना चाहेंगे कि सुबोध हमेशा आपके साथ खड़ा है। जब हम 3 ईयर से थे तो हमारे टाइम अल्पना मैम थी प्रिंसिपल में, उन्होंने चाहे क्लासेस की बात हो या प्रिपरेशन की बात हो, वो हमेशा आती थी क्लास में, हमें पर्सनली मिलके भी जाती थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्लासेस ठीक लग रही है, कोई टीचर का कोई लेसन आपको समझ आ रहा है या नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इस पूरी जर्नी के अंदर। और जैसा सर ने कहा कि रेगुलर क्लासेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7 से 8 घंटे की बैठने की प्रैक्टिस आपकी कॉलेज में ही बन जाती है नॉर्मली। और लाइब्रेरी का स्टाफ पहले भी बहुत सपोर्टिव रहा है। हमारे टाइम पे जो भी बुक हमें चाहिए होती थी, हम सर को बोलते थे कि सर हमें ये बुक चाहिए, इतने टाइम के लिए चाहिए, तो सर ने हमेशा प्रोवाइड करवाई है। तो आपको हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे मिली हुई है, तो आप उसका पूरा यूज़ करें और अपनी तैयारी को बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। बस थैंक यू सो मच।